नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब्स में। आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो कार्ड की मदद से। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है जो कि बताता है आने वाले हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रहेंगे। आपके माइंड में कई सारे प्लानिंग जोन ओरिजिनेट हो सकते हैं। आप फ्यूचर के बारे में कई सारी चीज़ों पे एक साथ काम करने का सोच रख सकते हैं। तो इन अ नटशेल बहुत पॉजिटिव आपकी एनर्जी रहने वाली है। आपको आपके करियर फील्ड में किस तरीके का एनर्जी का सामना करना पड़ सकता है, आपका जॉब किस तरीके से रहने वाला है। जॉब के साइड पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं करियर पर्सपेक्टिव से आप अपने काम से 100% सेटिस्फाइड नहीं हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के टेंशन ऑलरेडी रहने वाली है। कुछ फेयर रहने वाला है अपने काम को लेकर के। इन अ केस इफ़ यू आर डूइंग योर ओन वर्क, किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। अगर आप अपना कुछ काम करते हैं या अगर आप दोनों चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, अपने जॉब और बिजनेस को लेकर के, तो जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं दिखता है आने वाले वीक में। लेकिन जो आपका काम है, बिजनेस कह लीजिए या पार्ट टाइम कुछ और अगर आप चीज़ें करते हैं अपने नाम से, उस जोन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं कमिंग वीक में। तो वहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। यहाँ पे आपको सपोर्ट रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक तरीके से सेलिब्रेशन मोड ऑन रहेगा जब बात कर रहे हैं बिजनेस की। लेकिन वर्क फील्ड में, जॉब फील्ड में सेटिस्फैक्शन नहीं बल्कि एंग्जाइटी ऑफ फेयर का एनर्जी दिखाई देता है। आप हेल्थ की बात करें तो आने वाले वीक में आपका हेल्थ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स का हमारे पास में कार्ड है जो बताते हैं कहीं ना कहीं आपके इमोशनल नीड के चलते आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा जब बात हेल्थ की आती है। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर इज़ द मंत्र फॉर यू। तो कुछ चीज़ें अगर आपको फील होती हैं, डोंट इग्नोर एंड गेट योर सेल्फ डायग्नोज बाय द एक्सपर्ट। ठीक है, अपने आप कुछ काम ना करें। अगर बेसिक हेल्थ की बात करें तो आपको जो है चीज़ों को अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, दिल से नहीं लगाना है। ठीक है, लेट गो करना है ताकि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का ब्लॉकेज ना पैदा हो, किसी तरीके का ऑब्स्टिकल ना पैदा हो। अब रिलेशनशिप पे बात करें, रिलेशनशिप विद इन फैमिली आपका कैसे रहने वाला है आने वीक में, और बाहरी दुनिया के साथ में आपकी रिलेशनशिप टर्म कैसे रहने वाले हैं। घर की बात करें तो 8 ऑफ वॉन्ड का एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बताता है कि विद इन दी होम एनर्जी काफ़ी मूवमेंट में है। ठीक है, चेंजेस यहाँ दिख रहा है, मोमेंटम दिख रहा है। यानी पास्ट वीक में जो आप कोशिशें कर रहे थे अपने घर परिवार वालों के साथ में सामंजस्य बैठाने का, उसमें आपको काफ़ी चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आने के भी चांसेस हैं, यानी आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं लेकिन सामने से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा। उस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन जो भी होगा बहुत क्विक फेज में होगा। बाहर ओके, जब बात कर रहे हैं बाहरी दुनिया के साथ में आपके रिलेशनशिप एंड टर्म्स की, तो यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है। द टावर कार्ड एक मेजर आर्कना कार्ड है, यानी कुछ मेजर इवेंट आपकी लाइफ में आपके सामने आते हुए दिखाई देते हैं। टावर कार्ड आपको ये बताता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एपिसोड हो सकता है आप फेस करें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे अगर इसी कार्ड से आपको मैं गाइडेंस की बात करूँ तो आप आने वाले हफ्ते में जब भी किसी बाहर वाले के साथ में डील कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप अपनी तरफ से सारी चीज़ों को बहुत फर्मली सामने रखें। यानी किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
सारी बातें क्लियरली हो, ग्राउंडिंग अगर बोलते हैं रिलेशनशिप का, बहुत फर्म बेस पे हो। यानी इफ़ यू आर गोइंग फॉर पार्टनरशिप थिंग, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ डील थिंग, मेक श्योर कि आप सारी चीज़ों को क्लियर सामने रखें। प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत अच्छे से पढ़ें और उसके बाद आप आगे कोई एक्शन लें। ओके, तो यहाँ पे ये वीक का एनर्जी है आपके लिए। तो अपने आप को और पॉजिटिव रखने के लिए या जो सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही हैं उनसे जूझने के लिए एंजल्स आपको किस तरीके का मैसेज देते हैं, एंजल ऑफ लाइट से हम जान लेते हैं आपके लिए क्या सजेशन, क्या गाइडेंस है, ताकि आने वाला हफ्ता आपका पॉजिटिव बीते और स्ट्रगल वाली सिचुएशंस को आप बहुत अच्छे से ओवरकम कर पाएँ। आपके लिए गाइडेंस क्या रहने वाला है एंजल ऑफ लाइट से। आर्कएंजल यूराइल का कार्ड आपके पास में आया है। आर्कएंजल यूराइल जो है रूबी कलर रे में वर्क करते हैं, जिसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पर्पलिश और गोल्ड का मिक्स समझ सकते हैं। ये रे है विजडम एंड स्पिरिचुअलिटी की। ये कार्ड जब भी हमारे पास में कोई आर्कएंजल कार्ड आता है, दैट इज़ अ वेरी ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए डिवाइन से सेरेनिटी, विजडम, लव, पीस ये आपको दिया जा रहा है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने आप को ओपन अप रहना है इन ब्लेसिंग्स के लिए, ताकि जब आप अपने अंदर उस एनर्जी को फील करें, आप वो एनर्जी सामने दे सकें, डिसीजंस ले सके जहाँ पे आपको उस डिसीजन लेने का नीड है। विदाउट विजडम, विदाउट पीस ऑफ माइंड ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। आर्कएंजल यूराइल से कनेक्ट करने पे आप जो है अपने अंदर एक उस भावना को बढ़ते हुए देखेंगे, जहाँ पे आप ना सिर्फ केवल अपने लिए बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए सोचेंगे। तो आप इन्वोक करेंगे आर्कएंजल यूराइल को फॉर विजडम, पीस एंड स्पिरिचुअलिटी। आपके लिए अफर्मेशन रहेगा, आई एम वन विद एवरीवन इन पीस एंड सेरेनिटी। कहीं ना कहीं इस कार्ड्स में एक मॉरल ये है कि जब आप बाहर वालों के साथ में डील करें या जब आप अपने अंदर उठने वाले इमोशंस के साथ में डील करें, आपको ये चीज़ समझना है, पहला कि आप एक अकेले नहीं हैं, दूसरा आपको उस ओवर थिंकिंग पैटर्न में नहीं जाना है जो कि आपको नेगेटिव साइड में पुल करे। यानी टेंशन वाले, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी वाले जोन में नहीं जाना है। इसके लिए आप अपने डिवाइन, आप अपने एंजल्स, इष्ट, भगवान, गुरुजनों की ब्लेसिंग्स लीजिए। एंड जो भी सिचुएशन आपके सामने आएगा रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग योर जॉब, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। कुछ और मैसेज जो आपके लिए इन जनरल हो, जिसके आपको सबसे ज़्यादा नीड हो। यहाँ पे मेरे पास अब 2 कार्ड्स गिर चुके हैं, एक है अंडरस्टैंडिंग, एक है फन। अब ये देखिए, सिचुएशन कहीं ना कहीं टफ थी, जिसके लिए आपके लिए ऊपर से ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आप अकेले नहीं हैं। इन जनरल आपको क्या चीज़ करना है, फन एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें, टफ सिचुएशन में भी अपने आप को थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना है, क्योंकि होगा वही जो होना है। हाँ, आपके कर्म इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, तो कर्म कीजिए टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंकिंग एंड द पॉजिटिव एक्शंस। आई मास्टर माई इमोशंस, आपके लिए ये अफर्मेशन है। दूसरा चीज़ क्या है, व्हेन यू स्माइल, जो आपके आसपास की एनर्जी है, दैट ऑल्सो बिगिन टू स्माइल विद यू एंड फॉर यू। दूसरा कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का। यहाँ पे आपको ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको अपने चैलेंजेस को और अपने सिचुएशन, जो टफ सिचुएशन है, उनके नीचे क्या रीज़न है, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप ये एनर्जी को अपने अंदर इनबिल्ड कीजिए। आने वाले हफ्ते में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सेल्फ अवेयरनेस जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक, और ये आपको ना केवल रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप्स एंड वर्क में हेल्प करेगा। फैक्ट्स चेक करना ज़रूरी है, अपने एटीट्यूड को भी चेक करना ज़रूरी है बिफोर टेकिंग डिसीजंस। I seek an understanding for myself and my life. This is the affirmation for you.
आई होप कि आपको आपके मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स दोनों ही मिल गई हों, जो कि आपको आपके वीक में सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मददगार साबित होंगे। फ्लो ऑफ आइडियाज़ को आप जॉट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि कोई भी आइडिया यूज़लेस नहीं होता। हाँ, सही समय पे सही एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो जस्ट कीप अ जर्नल ऑफ योर आइडियाज़ एंड अपने आप को काम डाउन करें। यू आर नॉट अलोन। होप द वीक becomes the most positive, most abundant week for you. Thank you so much. God bless you.